नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। फ्रेंड्स, आज आप अलग अलग न्यूज़पेपर में देखा होगा पीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा इन्होंने पीपीएससी में जो बदलाव के लेके जो बात कही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं आप लोगों का 17वीं पीपीएससी में। और आप सबको पता है कि 17वीं पीपीएससी में जो सीटों की संख्या अभी जो है जो जारी किया गया है 1945 और 12 सीट जो है सीडीपीओ का है। टोटल 1957 पोस्ट है। इसका जो सीटों की संख्या है आप सबको पता है, इसमें सीटों की संख्या 2000 प्लस कंफर्म है, ये हो जाएगा। इन्होंने किन किन बातों पे जो है आज आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो चर्चा किया है। आपको क्या करना है अभी, है ना, तो बिल्कुल डरना नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए क्योंकि टाइम जो आपके पास है 50 दिन है ना। और ये सारी चीज़ें आप सबको पता है कि अगर देखते हैं सुनते हैं तो आपके मन में लगता है कि पता नहीं किस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। इन्होंने जो बात बताया है ना। आप देखेंगे तो इनका कहना है कि भाई 69 बीपीएससी में जो पेपर का लेवल था, इससे हम चूँकि सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि भाई हम पेपर का लेवल अप करेंगे। इससे भी इनका कहना है कि 69 बीपीएससी के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे भाई, उसमें अलग अलग जो स्टेट है, जैसे इन्होंने दिल्ली का बात कही है, हरियाणा की बात कही है, यूपी की बात कही है, एमपी की बात के लेके चर्चा की है, झारखंड के लेके चर्चा की है कि जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे आसान क्वेश्चन था। तो हम इस बार जो है 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन की मैं बात करूँ, है ना, तो लेवल को थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा नहीं कि भाई यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आपको उठा के डाल देंगे, है ना। ऐसे तो नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन 2016 से पहले जो यूपीएससी का पैटर्न रहा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लेके तो फॉलो करेंगे, ये कन्फर्म है। चर्चा करेंगे पेपर के सेट के। हालांकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी कर लिया हूँ, सारी चीज़ें एक एक करके मैं बता देता हूँ। और 50 दिन में आपको अभी क्या करना चाहिए, कौन कौन से एरिया पे अच्छे से आपको पकड़ बनाना है जहाँ से आप लोग मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इनका कहना है कि भाई पेपर का जो सेट होगा वो ए से लेकर जेड तक का सेट होगा, मतलब कि कई सेटों में होगा। 8 कलर का जो है 8 कलर में पेपर होगा, पहले 4 कलर में हुआ करते थे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग जो है सेट तो होगा ही, साथ में क्वेश्चन का जो वहाँ पे संख्या है 150 क्वेश्चन रहता है। आप सबको पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन के नंबरिंग में तो बदलाव रहेगा ही, भाई क्वेश्चन में भी बदलाव रहेगा। मतलब कि सेम क्वेश्चन सेम डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं दिया जाएगा, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इन्होंने जो बात कही है, ठीक है। उसके बाद इनका, हाँ, ये सारी चीज़ें अच्छा है। चूँकि होता क्या है कि भाई क्वेश्चन का लेवल अगर अलग अलग होता है तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि भाई परसेंटेज सिस्टम तो लागू होगा। अच्छा, एक जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा एग्जाम डेट के लेके, तो एग्ज़ाम भी इन्होंने जो बात कही है आज के जो पेपर में आया है, हालांकि मैं लगा भी दिया हूँ टेलीग्राम पे, वो पेपर का कटिंग भी मैं शेयर कर दिया हूँ। तो इनका कहना है कि हम 2 दिन में एग्ज़ाम लेंगे, है ना। तो 2 दिन में एग्ज़ाम लेंगे इनका कहना है, ठीक है, जैसे बात है। और इसका अनुमान ये भी है कि भाई फॉर्म जो है 8 से 10 लाख के आसपास में फॉर्म फिल होगा। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि भाई हम 2 दिन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ये तो कंफर्म है कि 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तो परसेंटाइल सिस्टम ये लागू करेंगे। ये आप लोग भाई अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये सही है या गलत है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं जो बताया गया मैं बता रहा हूँ आपको। तो जाहिर सी बात है इसमें बदलाव तो आपको देखने को मिल रहा है। अगला इन्होंने जो बात जो की है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 दिन में एग्ज़ाम होगा। आरक्षण तो आप सबको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट लगातार हवाला डेट पे डेट दे रहे हैं। अभी कल भी आपने देखा होगा दूसरा डेट दिया है। अच्छा, एक चीज़ है जो आपको मैं बता दूं, जिसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 20,000 से 2,000 सीट है। तो इसमें आप सबको पता है कि भाई मेंस के लिए जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो ज़्यादा जो भीड़ है ना ये प्री एग्ज़ाम में ही रहने वाला है। मेंस के लिए आपको 20,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए जो है 5,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जाहिर सी बात है सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है चूँकि 10 गुना रिजल्ट जो है प्री में दिया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, प्री में। और अगर आप मेंस पास करके जाते हैं यहाँ पे तो लगभग 2.5 गुना के आसपास में कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ये बेसिक बातें था, है ना।
जो मुख्य बातें था मैं आपको बता दिया। इनका कहना है कि भाई सेम सेंटर पे भी जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो क्वेश्चन का जो अलग अलग सेट में क्वेश्चन होगा तो भाई 96% क्वेश्चन तक जो है नंबरिंग अलग अलग होगा, है ना। तो ये बेसिक बात है। लेकिन इन्होंने जो बात की है लेवल के लेके, तो ये क्या लेवल हो सकता है, आपको किस लेवल का भी प्रिपरेशन करना चाहिए, एग्ज़ाम का डेट में बदलाव होगा क्या, कुछ लोग पूछ रहे थे। देखो भाई अभी ये मत सोचिए एग्ज़ाम डेट में बदलाव कुछ नहीं होने जा रहा है। 17 सितंबर का एग्ज़ाम है, चूँकि बीपीएससी के आगे बीपीएससी को जो है आगे 71वीं बीपीएससी भी लेना है ना। तो आप ये मत सोचिए कि बीपीएससी के एग्ज़ाम डेट में बदलाव होगा। 17 नवंबर का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम डेट तय किया गया, आपको यही एग्ज़ाम डेट है ना आपका। 2 दिन में एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है 1 दिन और कोई डेट देगा, तो ज़्यादा का डिफरेंस भी नहीं होता है ना। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो नेचर है 69 बीपीएससी का जो था, इससे बहुत ज़्यादा टफ नहीं पेपर होगा, उसी के आसपास में होगा। मैं दोबारा कर रहा हूँ, या अगर होगा तो थोड़ा बहुत अप कर सकता है। तो 150 क्वेश्चन में ये सी चीज़ें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो 150 क्वेश्चन जो रहता है भाई साहब, जिसमें अगर आप देखिएगा तो स्कोरिंग जो एरिया है, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कितना भी बदलाव करेंगे तो आप इजीली इसमें नंबर लाएंगे। आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ भी जाहिर सी बात है पिछले साल के कंपेयर में तो कम जाएगा। क्वेश्चन पेपर अगर टफ करेगा तो आसान करेगा, तो जो कि कट ऑफ के ऊपर में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन 90-92 से 90-92 बहुत ज़्यादा होता है, 150 में 1/3 निगेटिव की यहाँ पे जब निगेटिव हो जाता है तब, है ना। तभी 1/3 निगेटिव है, आप सबको पता होना चाहिए। और आपको 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है ना। तो आपके पेपर में जो 150 क्वेश्चन रहता है भाई, तो 150 में जो अभी तक का जो पैटर्न रहा है और यही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा, तो आप देखिएगा तो हिस्ट्री जहाँ से आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। यहाँ से लगभग 22 से 25 क्वेश्चन रहता है, 22 से 25। मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, मेडिवल से 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, और एंशिएंट से जो है 9 से 10 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, टोटल मिला के यहाँ पे 35 क्वेश्चन के आसपास में रहता है। इसमें स्पेशल बिहार का भी मैं शामिल कर दिया हूँ। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, अगला जो सेक्शन है साइंस का, जो जहाँ से आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ, और इसे बहुत मजबूत कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव का गुंजाइश होता ही नहीं है। साइंस की मैं बात कर लूँ तो भाई आप सबको पता है 3 सेक्शन, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये तीनों मिला के जो है आपके पेपर में जो क्वेश्चन रहता है, अगर बायोलॉजी की बात करूँ थोड़ा सा इसका संख्या ज़्यादा रहता है, 9 से 10 रहता है, 8 से 9 यहाँ से, और 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से, 28 से 30 क्वेश्चन रहता है साइंस का। अगला जो सेक्शन है जिसपे आप जहाँ से नंबर चुरा सकते हैं, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ। 15 से 17 क्वेश्चन रहता है ना, और हो सकता है कि इसका दायरा इस बार 20 भी चला जाए, है ना, क्योंकि पहले 20-20 क्वेश्चन भी आए हैं, और यहाँ से भी नंबर आप चुरा सकते हैं। और अगला सेक्शन आप लोगों का है करंट अफेयर्स। तो ज़्यादातर जो जाहिर सी बात है क्वेश्चन टफ करेगा तो इस सेक्शन को टफ कर सकता है। साइंस में ऑलरेडी आप देखेंगे सेक्शन एनबीपीएससी में तो लगभग 7-8 6-7 नहीं कहूँगा, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्टली 12th क्लास से क्वेश्चन पूछे गए थे। 12th क्लास को अगर अच्छे से नहीं कवर किए तो क्वेश्चन नहीं बना सकते थे। एनसीईआरटी का मैं बात कर रहा हूँ, साइंस का, है ना। बिहार स्पेशल हमेशा आसान आता है, और आएगा कहाँ, अगर अपना प्यारा सा बिहार की मैं बात कर लूँ यार, अच्छे से अगर कवर करते हैं तो बिहार के बहुत सारे क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत आसान होता है और आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। खासतौर पर बिहार के हिस्ट्री, बिहार के ज्योग्राफी और कुछ बेसिक बातें कवर कर लेते हैं तो यहाँ से फुल नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये है करंट अफेयर्स को लेकर चर्चा करेंगे। बाकी जो अन्य सेक्शन बच गया है, जैसे अगला जो है, जैसे ज्योग्राफी बच गया। ज्योग्राफी में आप सबको पता है कि जो इंडियन ज्योग्राफी का योगदान ज़्यादा रहता है, अच्छे से करना है, और इसके बाद आप सबको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछे जाते हैं। अगला है भाई इकोनॉमिक्स। यहाँ से पिछले बार भी क्वेश्चन टफ किया था इकोनॉमिक्स का 69 बीपीएससी में, इस बार भी टफ करेगा, है ना। उसके बाद अगर टफ करेगा तो यहीं पे पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी। अच्छा, ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो यहाँ से लगभग 15 से 16 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स का जो है 10 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, और
12 से 14 क्वेश्चन पॉलिटी कराता है। तो हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दे, 12-15 से आगे बढ़ के 20 तक पूछ दे, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए सारे सेक्शन को आप कमेंट करें, क्योंकि पॉलिटी आसान है, सभी लोग यहाँ से अच्छे से नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई आप ये बता दीजिए, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भाई यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो भाई मैं ये कहूँगा कि भाई आप लोग स्पेशल बिहार को बहुत अच्छे से कवर करिए, बिहार का ज्योग्राफी को एकदम पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत छोटा सेक्शन है, दोबारा कह रहा हूँ बहुत छोटा सेक्शन है। बिहार का ज्योग्राफी कर रहे हैं तो भाई इंडियन ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लीजिए साथ में, एक साथ में, है ना। मैं बता चुका हूँ टॉपिक, मैं यहाँ पे टॉपिक पे डिस्कस नहीं करूँगा, जो टॉपिक बता चुका हूँ ऑलरेडी उसी टॉपिक को बार बार रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए एमसी। फ्रेंड्स 70वीं बीपीएससी का स्पेशल टारगेट बैच जो है 45 डेज़ का लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका फ़ी बहुत कम रखा हूँ, मात्र जो है 1499 है। इसमें जो आपको मिलता है यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन भी दिया गया, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसमें एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ और साथ में सारे सेक्शन का थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा। आप कहिएगा सर इतने कम समय में कैसे ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। इसमें 100 नोट्स मिलेगा सारे सेक्शन का, उसका वीडियो मिलेगा, नोट्स का ही वीडियो मिलेगा, और सबसे जो कई सारे लोगों का डाउट था करेंट अफेयर्स के लेके ना भाई, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि लंबे समय का मेहनत है। ये चीज़ें तो मैं आपको 45 डेज़ में दे रहा हूँ, लेकिन इस पर जो काम किया गया है सालों का मेहनत है, आपको पता होगा। तो जो लोग इच्छुक हैं आइए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है 7319924130, नीचे वाला नंबर पे पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजेगा, उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और आज से क्लास शुरू हो रहा है, टाइमिंग है 6 PM से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा और आपको PDF भी, और एक दिन में हम लोग जो है कम से कम 4 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे, और एक दिन में आपको 2-2 टॉपिक, एक टॉपिक जो बड़ा होगा एक, और जो छोटा टॉपिक होगा 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और करवाऊंगा, आपको करना पड़ेगा, ध्यान रहे ये सारे क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। तो जो लोग इच्छुक है आके पढ़ सकते हैं। चूँकि ये जो क्लास डिजाइन किया गया है 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के, और सारी चीज़ें आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ना, इसमें स्पेशल बिहार है, सारे सेक्शन है। तो जो लोग इच्छुक है आइए, क्यों लगाइए, और प्लस PYQ, अभी ये काम आपको करना पड़ेगा। सेम कंडीशन साइंस में, अब साइंस की मैं बात करूं तो इसका जो चैप्टर बता दिया वो बीपीएससी के इतिहास में, इसके बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया और आगे भी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन टफ करते हैं ना आयोग, आप पेपर उठा के जाके देखिएगा तो पूरा पेपर टफ नहीं करते हैं, ठीक है, उसका एक भी क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है टफ करेगा क्वेश्चन, तो 5-6 क्वेश्चन टफ करेगा, बाकी क्वेश्चन 22 लगभग 20-22 क्वेश्चन तो बनाने लायक होगा ना, आराम से बना सकते हैं। तो जो चैप्टर बताया हूँ उस चैप्टर पे अच्छे से कमांड करिए साइंस को। जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़ के नहीं भी पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जो भी आपका माध्यम होगा यार, उनको फॉलो करिए, जो भी आपका कंटेंट है बार बार पढ़िए, रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, है ना। उसके बाद हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना है, आपको एंशिएंट को भी नहीं छोड़ना है। जब आप प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भाई बिहार के संदर्भ में जोड़ की जो है लिंक करके पढ़िएगा, है ना, एक ही साथ में आपका क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसा सेक्शन है इसमें कोई बदलाव का चांस नहीं होता है और मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारा टॉपिक भी बता दिया हूँ सारे सेक्शन के लिए। ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी को मैं फिर से कर रहा हूँ, मैप के थ्रू पढ़िएगा, चाहे भारत के समान परिचय हो और साथ में बिहार के समान परिचय को लिंक करके पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद अगर भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़िएगा तो बिहार का भौतिक स्वरूप साथ में पढ़ लीजिएगा, भारत का अफवाह तंत्र को पढ़िएगा तो बिहार के अफवाह तंत्र को साथ में पढ़ लीजिएगा, भारत की जलवायु को पढ़िएगा तो बिहार की जलवायु को पढ़ लीजिएगा, भारत की कृषि को पढ़िएगा तो बिहार की कृषि को पढ़ लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से। तो इस तरीके से चीज़ों को करना है, ठीक है। और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ना होता है, कुछ चैप्टर है जो कि आपको पढ़ के ही जाना होता है, तो आप उसको करिए, जो मैं बता चुका हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, खासतौर पे जो बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। गरीबी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बेरोजगारी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, पंचवर्षीय योजना से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, नेशनल इनकम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आर्थिक समीक्षा और बजट को आपको देखना है, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसे आपको देखना होता है, अलग अलग संगठन और अलग अलग संस्थाएं हैं तो उसे देखना है। कुछ इकोनॉमिक्स का जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसे थोड़ा सा अच्छे से देखना है।
सोर्स जाहिर सी बात है आप सबको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी सोर्स, अब सोर्स मत चेंज करिए, जो भी आपका सोर्स है उसको फॉलो करिए, ठीक है। पॉलिटी भाई अब गिना चुना टॉपिक है जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिसमें आप सबको मैं पहले भी बता चुका कि भारत का संवैधानिक विकास हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भाग 8 को भी अब देख लीजिएगा, चूंकि यूटी के बारे में प्रश्न पूछते हैं, है ना, अभी चूंकि चर्चा में है तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप आगे आ जाइएगा भाग 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 15, भाग 18, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो भाग है जिसे आपको अच्छे से करना होता है और यहीं से हमेशा क्वेश्चंस भी आते हैं। पॉलिटी आपका मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। अब एम लक्ष्मीकांत से ही आप पढ़िए, अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से करेंगे, लेकिन सारे टॉपिक को नहीं जो मैं आपको बताया हूँ, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई पहले भी, उसको करिए, ठीक है। अब आ जाता है भाई करंट अफेयर्स के लेके। करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का आप सबको पता है कि भाई 30 नंबर बहुत मायने रखता है, तो अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप जो कर लीजिएगा, चूँकि पेपर टफ करेगा तो इस वाला एरिया से थोड़ा सा स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके पास टाइम है, 50 दिन है, कम नहीं होता ये प्री के लिए, और पूरे तरीके से प्री पे शिफ्ट हो जाना है। तो ये जो सेक्शन है आप लोगों का, आप विजन आईएएस का मंथली मैगजीन, अब यहाँ पे 2 डाउट था आप लोगों का, मैं देख रहा था कि भाई 365 करूँ और मंथली भी करूँ, नहीं, अगर आप मंथली मैगजीन करते हैं तो 365 करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप जनवरी से लेके अभी जुलाई तक आ गया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से सब कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब पे भी मैं बता दूंगा, बहुत जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसे कर लीजिएगा। आप पढ़िएगा ना भी, आपको समझ में आ जाएगा, और जाहिर सी बात है अभी तक आपने कोई ना कोई मैगजीन फॉलो किया होगा तो आपको उस हिसाब से डेटा दिखेगा, और उस डेटा को अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को दिया गया है, तो आप कर लीजिएगा, सरसरनी गाँव से देख लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और एक मैं दोबारा फिर से कर रहा हूँ, अभी भी एक वन लाइनर मैगजीन आप जरूर रखिए अपने पास, बहुत ज़रूरी होता है, और अभी भी बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा आगे भी, तो ये काम जरूर करिएगा। आप एसपीडी को रख सकते हैं, एडिटोरिया को रख सकते हैं, मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक वार्षिकांक जो है वार्षिकांक जो है जरूर रखिएगा, मैं नाम बता दिया हूँ, कोई एक रखिएगा जिसमें वन लाइनर दिया हो, और उसका सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा, बस इतना करिए यार, बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा, आराम से 100+ नंबर आप अभी भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये है, आज से मैं भी आप लोगों के बीच में बैच शुरू कर रहा हूँ, तो जो लोग इच्छुक हैं आ सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे है, और मात्र ये 45 डेज़ में मैं ये आप लोगों के बीच में टारगेट बैच 70वीं बीपीएससी के लिए लेके आया हूँ। मैं तो 45 दिन में ये चीज़ें आपको दूंगा और करवाऊँगा आपसे, लेकिन इसमें मेहनत जो है कई सालों का मेहनत है, जो आप लोगों के बीच में मैं चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा, चाहे हैंडरिटन नोट्स हो, वीडियो हो, है ना, सारे सेक्शन का, चाहे करंट अफेयर्स सेक्शन का नोट्स हो। तो आप सबको पता है कि भाई जो करंट अफेयर्स का नोट्स मैं बनाता हूँ तो एक मैगजीन का कंपाइलेशन नहीं होता है, और बहुत समय लगता है बनाने में, चीज़ों को इकट्ठा करने में, तो और आपको एक साथ में सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है आज आ सकते हैं, आज से क्लास शुरू हो रहा है 6 बजे शाम से, जो है इवनिंग का टाइम से क्लास शुरू हो जाएगा, और ध्यान दीजिए सारे क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एनसीईआरटी ये सारी चीज़ें भी करवाई जाएगी, तो आप लोग जो लोग इच्छुक है आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तैयारी में लग जाइए, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ेंगे, है ना, आज से बैच शुरू हो रहा है उसमें भी, या फिर जो लोग पहले से जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, जाहिर सी बात आप लोग का सिलेबस कंप्लीट है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पीडीएफ दिया हूँ उसे बार बार रिवीजन करिए, जिस लेवल का मैं पढ़ा दिया हूँ, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, क्वेश्चन यहीं से आएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप वो काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से आप में निखार आएगा, कन्फ्यूजन दूर होगा, और कई सारी चीज़ें आपको नया सीखने को भी मिलेगा, तो ये काम करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, जुड़ने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे नोट्स आपको वहाँ पे भी अभी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, और यूट्यूब पे भी मास्टर वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा आप लोगों के लिए, तो ये काम मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।